सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर स्वस्थ होंगे। बच्चों, हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर का पाठ 12 वृक्ष प्रकृति का अनुपम उपहार इस पर्यावरण लेख के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। हिंदी रीडर पाठ 12 वृक्ष प्रकृति का अनुपम उपहार। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके। कल्पना करो कि पृथ्वी पर जंगल न होते, बस्तियों में अनेक पेड़ पौधे न होते, पहाड़ों पर हरियाली न होती तो यह सब कुछ कैसा लगता। सच तो यह है कि तब पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि तब जीवधारियों को पेड़ पौधों से मिलने वाली प्राणवायु ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती। जब सृष्टि में मानव जीवन का विकास हुआ, उससे पहले पृथ्वी पर वनस्पति जगत का विकास हो चुका था। मानव जीवन से पहले किसका विकास हो चुका था? वनस्पति जगत का। तब मानव ने पेड़ पौधों से भोजन ही प्राप्त नहीं किया, उनका आश्रय भी प्राप्त किया। वह वृक्षों के नीचे रहता था। मानव पहले कहाँ रहता था? वृक्षों के नीचे। उनकी छाल और उनके पत्तों से तन ढकता था। आदि मानव जिनको कहते हैं ना हम, वो कैसे रहते थे? वृक्षों के नीचे रहते थे और उनकी छाल और पत्तों से अपने तन को, अपने शरीर को ढकते थे। उनके कंदमूल और फल खाकर वह अपनी क्षुधा शांत करते थे। कंदमूल जो पेड़ पौधों से फल मिलते थे, उन्हें खाकर अपनी भूख, क्षुधा मतलब भूख, शांत करते थे। उनकी टहनियाँ और पत्तों से अपने आश्रय स्थल बनाते थे। क्या करते थे? अपने रहने की जगह भी उनकी टहनियों से बनाते थे। आग का आविष्कार होने पर उसने वृक्षों की लकड़ी जलाकर शीत से अपनी रक्षा की। शीत मतलब सर्दी से। आग जलाकर उन्होंने अपनी सर्दी को रोकथाम की, अपनी रक्षा की और भोजन की विधि में सुधार किया और उन्होंने भोजन बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि आदिकाल से ही पेड़ पौधे मानव जीवन के अभिन्न अंग और उपकारी बंधु रहे हैं, मतलब सखा रहे हैं, सबकी हेल्प करते आए हैं। पेड़ पौधों ने मानव सभ्यता के विकास में अप्रतिम योगदान दिया है। परंतु यह विडंबना है कि आज जबकि मानव सभ्यता विकास के शिखर को छू रही है, वनों की अंधाधुंध कटाई ने वृक्षों के अस्तित्व का अभूतपूर्व खतरा उत्पन्न कर दिया है। अपनी वन संपदा के लिए विख्यात अफ्रीका के ये सघन वन, जिसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश असंभव था, अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वृक्षों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है। उनमें निर्भय विचरण करने वाले दुर्लभ जंतुओं के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। कई दुर्लभ जंतु जातियां विनाश के कगार पर खड़ी हैं। अफ्रीका तो मात्र एक उदाहरण है। विश्व में सर्वत्र यही हो रहा है। विश्व सभ्यता हाथ धोकर वृक्षों के पीछे पड़ी हुई है। अंत कहाँ होगा, कहा नहीं जा सकता। क्या कर रहे हैं लोग? वृक्षों की कटाई, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही हमारे जीवन जीने का आधार है। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। यह प्रकृति का क्या है? अनुपम उपहार। वृक्ष प्रकृति की शोभा है, धरती की शोभा है, घर आंगन की शोभा
है। ये हम रसीले और शक्ति से भरपूर स्वादिष्ट फल देते हैं। वनवासी लोग वृक्षों के कंदमूल और फलों पर गुजारा करते हैं। शहरों में ये फल आय और रोजगार के साधन हैं। फलों से मुरब्बे और अचार के उद्योग धंधे विकसित हो गए हैं। फलों और इसके उत्पादों का आयात निर्यात भी होता है, मतलब बेचा जाता है इसे बाजारों में और धन कमाया जाता है। आइए वृक्षों की उपयोगिता पर विचार करें। यह तो सभी जानते हैं कि वृक्ष हमें जीवनदायक ऑक्सीजन देते हैं। वे स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड चूसकर हमें ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? पेड़ खुद तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। वृक्ष प्रकृति की रसायनशाला होते हैं। उनकी पत्तियां सूर्य की ऊर्जा से वृक्ष के लिए भोजन तैयार करती हैं। वृक्षों की पत्तियां खाने वाले पशु, बकरी, हिरन, ऊंट, जिराफ, हाथी आदि सभी पत्तियों के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा मांसाहारी जीवों तक पहुंच जाती है। कितना अद्भुत है यह प्रकृति प्रदत्त भोजन चक्र, और इस भोजन चक्र के मूल में है वृक्ष। वृक्ष अमित दानी हैं। ये हरियाली देते हैं, छाया देते हैं, धरती के तापमान को कम करते हैं। जब धरती पर छाया होगी तो धूप नहीं पड़ेगी और तापमान कम रहेगा। वायु को शुद्ध करते हैं। इनकी जड़ें, गुदा, फूल, बीज और पत्तियां भी हमारे लिए काम आती हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनके तने से मकान के दरवाजे, सोखठे और खिड़कियां बनती हैं। इनकी जो छाल होती है, जैसे नीम की लकड़ियां होती हैं, पेड़ों की लकड़ियां होती हैं, इनसे क्या बनते हैं? दरवाजे, खिड़कियां, चौखटे आदि बनती हैं। तथा ड्राइंग रूम के लिए तरह तरह के फर्नीचर बनते हैं ना, जैसे सोफ़ा हो गया, डाइनिंग टेबल हो गई, अलग अलग जो हम वास बनाते हैं, सुंदर अपने रूम को बनाने के लिए वास रखते हैं, सब किससे बनते हैं? इन लकड़ियों से। बहुत से वृक्षों से लाख, गोंद, रबर तथा तारपीन का तेल मिलता है। वृक्ष औषधियों का भंडार है। तुलसी, आंवला, बहेड़ा, हरड़, अमलतास, अशोक आदि वृक्षों से औषधियाँ बनती हैं। आयुर्वेदिक में जो ये होता है, सारी दवाइयाँ ये सब किनसे बनती हैं? पेड़ों की छालों से। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा तो बड़ी जड़ी बूटियों के बिना अधूरी है। हमारा हिमालय औषधि गुण वाले वृक्षों से भरा पड़ा है। वृक्ष हरा रहता है तब भी काम का, और जब सूख जाता है तब भी काम का। जब वृक्ष हरा होता है तब भी हमारे काम का होता है। हमें छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। और जब वृक्ष सूख जाता है तब भी यह काम का होता है। वृक्षों की सूखी टहनियाँ, सूखी लकड़ियाँ ईंधन के काम में आती हैं। हरी सूखी पत्तियाँ से उत्तम खाद बनती है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। इनके काटने से पहाड़ खिसकने लगते हैं, भूस्खलन होने लगते हैं। वृक्षों के न होने से रेगिस्तान में उचित मात्रा में वर्षा नहीं होती। पर्याप्त वर्षा न होने से खेती नहीं हो सकती। मनुष्य और पशुओं के लिए पानी की दिक्कत हो जाती है। मरुस्थल के निवासियों का जीवन बहुत ही कष्टदायी होता है। चेंज योर पेज। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा था। उन्होंने अपने देश की वन संपदा का संरक्षण ही नहीं, संवर्धन भी किया। उन्होंने देश में पाई जाने वाली प्रत्येक वनस्पति के औषधीय गुणों के बारे में परीक्षण किया।
सोम जैसी संजीवनी वनस्पति की प्रशंसा में प्रार्थना मंत्रों से रचना करी। तुलसी, कदली, आंवला, बहेड़ा, हर, कदम्ब, अशोक, बिलपत्र, पीपल, शाल्मली आदि वृक्षों की पूजा सेवा का विधान बनाया। नीम के बारे में घोषित किया गया कि सर्व रोग हरे निम्ब वृक्ष लगाने को पुण्य और काटने को पाप कहा गया है। बच्चों, पेड़ काटना शिशु हत्या जैसा जघन्य अपराध माना गया है, इसलिए हमें कभी भी हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। इससे हमें क्या मिला? शिक्षा। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधों को कभी नहीं काटना चाहिए और वृक्ष हमारे लिए इस प्रकार जीवन में उपयोगी हैं कि यह हमारे साथ परोपकार करते हैं, साथ ही यह भी हमें वृक्षों को काटना एक क्या होता है? जघन्य अपराध होता है। इसलिए हमें हर समय नए वृक्ष लगाते रहना चाहिए, हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वृक्ष प्रकृति का अनुपम उपहार है। क्षुधा, भूख, शीत, ठंड, अप्रतिम, अतुलनीय, शिखर, चोटी, अभूतपूर्व जो पहले ना हो, रसायनशाला, प्रयोगशाला जिसमें रसायन द्रव्य तैयार होते हैं, ऊर्जा, शक्ति, प्रकृति प्रदत्व, प्रकृति द्वारा दिया गया, भूस्खलन, पृथ्वी का खिसकना, संवर्धन, पालन पोषण, विधान, नियम, जघन्य, नीचतापूर्ण, अमित, असीमित, संरक्षण, बचाव, सुरक्षा। जिस पे टिक क्लिक किए हैं ये आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास प्रश्न, सोचो और बताओ, डू इट योर सेल्फ वर्क। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, आप चैप्टर में से आपको ये क्वेश्चन स्वयं ही देखने हैं और लर्न करने हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फाइल में मिलेंगे। सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। औषधि पेड़ माना गया है केले का, आम का, नीम का। नीम का। पेड़ काटना कैसा अपराध माना जाता है? चोरी जैसा, कत्ल जैसा, शिशु हत्या जैसा। किसके जैसा? शिशु हत्या जैसा। चेंज योर पेज। वृक्ष, सही उत्तर पर सही का निशान। वृक्षों में देवों का वास है या राक्षसों का? देवों का। नीम, पीपल के पेड़ को रोगनाशक माना जाता है, नीम के पेड़ को।